नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां पर चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच में लोजपा का बंगला यानी कि सिंबल किसका होगा, इस पर एक बड़ा फैसला चुनाव आयोग का आ गया है। चुनाव आयोग ने फिलहाल दोनों गुटों को बंगला जो छाप है यानी कि जो सिंबल है पार्टी का, उसके इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी है, यानी कि इस सिंबल को रिजर्व रख लिया है। और ये ना तो पशुपति कुमार पारस और ना ही चिराग पासवान इस सिंबल पर अब चुनाव लड़ सकते हैं। बिहार में 2 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और ऐसे में चिराग पासवान की तरफ से इस बात को लेकर के अर्जी दायर की गई थी कि उनकी पार्टी चुनाव के मैदान में उतरना चाहती है, लिहाजा जो लोजपा का आधिकारिक सिंबल है यानी कि बंगला जो छाप है वो जो है अलॉट किया जाए उनको। और क्योंकि विवाद सुलझा नहीं है, दोनों पक्ष की बहस और जो जिरा है पार्टी किसकी होगी इस पर अंतरिम फैसला नहीं आया है, लिहाजा चुनाव आयोग ने यह फैसला दिया है तत्काल कि चुनाव में इस्तेमाल होने वाले यानी जो पार्टी का जो चिन्ह है, जैसे कि आरजेडी का लालटेन है, जदयू का तीर है और लोजपा का बंगला है, तो बंगले के इस्तेमाल पर रोक होगी। फिलहाल ये बड़ी खबर है इस वक्त दिल्ली से। चुनाव आयोग ने एक बड़ा ऑर्डर पारित किया है और इसमें जो बातें लिखी हैं उसके 13 नंबर क्लाउज पर आते हैं, तो उसमें ABCD करके कुल 4 पॉइंट्स लिखे गए हैं। ए वाला जो 13 नंबर पॉइंट है यानी कि ऊपर की सभी फैक्ट्स, जो अलग अलग तारीखों को जो पत्र लिखे गए दोनों पक्षों की तरफ से, उन तमाम चीज़ों के अवलोकन के बाद चुनाव आयोग ने 13 नंबर का जो अपना पैरा है अपनी इस ऑर्डर में, उसमें पॉइंट नंबर 1 में वो ए में लिखते हैं कि नाइदर ऑफ द टू ग्रुप्स लेड बाय श्री पशुपति कुमार पारस एंड अदर लेड बाय श्री चिराग पासवान शैल बी परमिटेड टू यूज द नेम ऑफ द पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, यानी कि किसी को इस बात की जो है किन्हीं को नाम के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं होगी। उसके बाद दूसरे पॉइंट में लिखा गया है कि आइदर ऑफ टू ग्रुप शैल ऑल्सो बी परमिटेड टू यूज द सिंबल बंगलो रिजर्व्ड फॉर लोक जनशक्ति पार्टी, और कितनी इन दोनों गुटों में से किसी को भी जो पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है उसके भी इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी। तीसरे पॉइंट पे लिखा गया है कि बोथ द ग्रुप शैल बी नोन बाय सच नेम एज दे मे चूज फॉर देयर रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स इंक्लूडिंग इफ दे सो डिजायर लिंकिंग विद देयर पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी। अगर उन लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी पहचान किस तौर पर हो तो वो अपने आप को उस ग्रुप में शामिल करते हुए इस तरीके से अपने लिए एक नाम तय कर सकते हैं, ये पॉइंट नंबर C कहता है। और पॉइंट नंबर D कहता है कि बोथ द ग्रुप शैल also be allotted such different symbol as they may choose from the list of free symbol notified by the election commission for the purpose of the current by election including the कुशेश्वर स्थान एंड तारापुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन बिहार, यानी कि 2 विधानसभा सीटों पर जहां पर उपचुनाव होने वाले हैं उसके बारे में इसमें लिखा गया है। इस ऑर्डर में जो कि D नंबर का ऑर्डर है उसमें लिखा गया है कि अगर पार्टी को लगता है कि वो चुनाव लड़ना चाहती है तो जो फ्री सिंबल लिस्ट है यानी कि वो सूची जिसमें सिंबल्स दिए जाते हैं, जिसमें कप प्लेट और इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, तो उसमें से कोई अपने हिसाब से तय कर सकता है और उस सिंबल पर जो है चुनाव लड़ने की आज़ादी होगी, यानी कि बंगला छाप नहीं दिखेगा, ये कहने की कोशिश हुई है। उसके बाद जो 14 नंबर का पैरा है उसमें लिखा गया कि अकॉर्डिंग टू द बोथ द ग्रुप्स आर हियर बाय डायरेक्टेड टू फिनिश लेटेस्ट बाय 1 PM ऑन 4 अक्टूबर, यानी कि 4 अक्टूबर तक दोनों गुटों को इन तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए कहा गया अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तब। उसमें लिखा गया द नेम ऑफ देयर ग्रुप्स बाय विच दे मे बी रिकॉग्नाइज बाय द कमीशन, यानी कि अपने संगठन का नाम जिस नाम से वो अपने आप को पहचानवाना चाहते हैं। और दूसरा कि द सिंबल विच मे अलॉटेड टू द कैंडिडेट सेटअप, और दूसरा वो चुनाव चिन्ह जो कि इनको चाहिए, इसके लिए इनको 4 अक्टूबर तक की जो तारीख है वो दी गई है। तो ये बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां पर चुनाव आयोग की तरफ से चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच में जो विवाद था कि पार्टी किसकी होगी, सिंबल किसका होगा, इस पर जब तक की तमाम चीज़ों पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है तब तक के लिए जो है रोक लगा दी गई है, यानी कि जो बंगला छाप है, जो सिंबल है पार्टी का, जो लोक जनशक्ति पार्टी का, उसको रिजर्व कर दिया गया है। और फिलहाल अगर वो ये दोनों गुट यानी कि चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस का जो गुट है लोजपा के अंदर में वो चुनाव लड़ना चाहती हैं, तो उनकी पहचान किस गुट के तौर पर हो, उसका नाम और क्या सिंबल इनको चाहिए, वो जो फ्री लिस्ट है इलेक्शन कमीशन की उसमें इसको एक तय करके बता सकते हैं 4 अक्टूबर की दोपहर के 1 बजे तक, और उसके बाद फैसला
उस हिसाब से आएगा। तो बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां पर न चिराग को मिला बंगला और न पशुपति कुमार पारस को। फिलहाल चुनाव आयोग ने इस पर रोक लगा दी है, यानी कि इसके इस्तेमाल पर रोक होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।